सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे हिंदी वन का पेपर। तो देखिए, हिंदी वन में पहले तो हमारा प्रश्न एक आ जाता है, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। तो किसी राज्य में गोपाल नाम का एक मंत्री था। वह बहुत विद्वान था। अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बहुत लोकप्रिय था। राज दरबार में गहन गंभीर प्रश्नों के उत्तर भी वह सरल शब्दों में सहज ही देता था। गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता से पंडितों का एक वर्ग उससे ईर्ष्या करने लगा। पंडितों ने कई बार गोपाल को कहते हुए सुना कि उसके पास सुगड़ा मणि है, इसीलिए दुख तो जैसे उससे डरकर दूर भागती है। सुगड़ा मणि के कारण वह प्रसन्न रहता था। फिर यहाँ से हमें अपठित गद्यांश से हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे प्रश्न क है, गोपाल लोकप्रिय क्यों था? तो गोपाल अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण बहुत लोकप्रिय था। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है, प्रश्न ख, गोपाल से कौन ईर्ष्या करता था? पंडितों का एक वर्ग उससे ईर्ष्या करने लगा, यानी कि पंडितों का एक वर्ग उससे ईर्ष्या करता था। फिर ग है हमारा, गोपाल क्यों प्रसन्न रहता था? तो गोपाल के पास सुगड़ा मणि के कारण वह प्रसन्न रहता था। ठीक है। फिर घ, गद्यांश का एक शीर्षक लिखिए। तो मैं गद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी कि शीर्षक मतलब होता है यहाँ पे हमें इस गद्यांश का कोई नाम देना है। तो इसका मैं नाम रखूँगा सुगड़ा मणि, क्योंकि ये जो गोपाल है वो सुगड़ा मणि के कारण ही हमेशा खुश रहता था। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो क है हमारा, डैश करनी डैश भरनी। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जो करनी सो भरनी। तो यहाँ पे होगा जैसी करनी वैसी भरनी। फिर यहाँ पे है वह गया था। तो यहाँ पे कब हो जाएगा, वह कब गया था। फिर जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। क्योंकि देखिए, जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिससे पता चलती है, यहाँ पे जिससे बताई जाती है उसे हम विशेष से कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा विशेष से, क्योंकि यहाँ पे बताई जाती है। फिर हमारा घ हो जाता है, कुछ शब्द डैश परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो जैसे कि तुम वहाँ से 5 लीटर दूध लेके आओ, दर्जी 5 लीटर कपड़ा सिल रहा है। तो ये सब परिमाणवाचक हमारा विशेषण हो गया, और ये सब निश्चित है। ठीक है ना। तो कुछ शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, गलत है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न जिससे पूछा जाए, जिससे प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता ही है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम ही है प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। फिर पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे संख्या नहीं बताई कि कुछ बैठे हैं या इतने बैठे हैं इतने बैठे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। लेकिन पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं, जब यहाँ पे 2 आ गया, जैसे यहाँ पे 2 आया वैसे ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना। फिर हमारा अगला है घ है, विशेषण के 3 भेद होते हैं। तो ये भी गलत है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो आई होप आपको मेरा
मेरा क्लास 5 का हिंदी 1 का पेपर दिख गया होगा। और देखिए इसका अभी और भी पार्ट मुझको लाना बाकी है। इसका एक पार्ट 2 भी होगा, इसमें आपको मैं और 3 प्रश्न दिखाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।